राधे राधे दोस्तों। हम सभी किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। हम ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि हमारे लिए अब इस दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं बचा है, या फिर हमारे लिए कोई इंसान ही नहीं है जो हमसे प्यार करे या हमसे हमारे लिए दुखी हो या हमारी खुशी में शामिल हो। ऐसा नहीं होता है। दुनिया में चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, आप खुद हैं जो अपना साथ देते हैं। किसी और के अगर आप चलाने से चलेंगे तो आप अपने जीवन को कभी भी जी नहीं पाएंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास में वो शक्ति होती है जो इंसान को बड़ी से बड़ी चुनौती से बाहर निकाल देती है, बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी बाहर निकाल देती है। अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास है तो वो कुछ भी कर सकता है, माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है, कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। लेकिन अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। इवन वो घर का काम काज भी नहीं कर सकते हैं, छोटी सी जॉब भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक उठाएंगे कि कैसे हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पर ध्यान देना है कि आप जो सोचते हैं वही होता है। सबसे शक्तिशाली या सबसे तेज इंसान नहीं जीतता, देर सवेर जीतता वही है जो हिम्मत नहीं हारता, हमेशा चलता रहता है। अपने आप को जैसा आप समझते हैं, जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, वैसे ही आपका जीवन होता चला जाता है। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव विचार रखते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो एक्चुअल में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे में वो योग्यता है कि मैं कोई भी काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, बहुत ही बेहतर तरीके से उन्हें प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो आप में अगर वो काबिलियत नहीं भी है, तो भी आपने वो पढ़ाई नहीं की है, तो भी आप उस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारा आत्मविश्वास हर काम को करने के लिए हमें प्रेरित करता है। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो किसी भी काम को करने के आप नए नए तरीके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी काम को करने में कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं तो आप उस काम में सिर्फ और सिर्फ बहाने खोजेंगे, सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालेंगे कि ये तो होगा नहीं या फिर ये तो खराब हो जाएगा। कुछ भी बहाना आप उसके लिए हमेशा तैयार रखेंगे। दूसरे नंबर पे आता है कि जो परिस्थिति है, जैसे आप हैं, उसको एडमिट कीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर कोई आपको लगता है कि मुझे गोरा होना है और आपका रंग थोड़ा सांवला है, तो आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, मैं सांवला हूँ, क्योंकि हमें जो है ईश्वर ने बनाया है। अगर आपको लगता है कि मुझे अमीर बनना है लेकिन आप अमीर नहीं हैं, हम गरीब हैं, तो हमें ये एडमिट करना होगा कि हाँ, हम गरीब हैं, लेकिन हम अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं। जब आप अपने एक्चुअल रूप को एडमिट कर लेते हैं, जो भी आप हैं, तो आपके अंदर एक तेज आने लगता है, आपके अंदर ऐसी एक कहते हैं ना, पावर आने लगती है कि आप बहुत कुछ कर पाते हैं। अगर आप अपनी परिस्थितियों को ही स्वीकार नहीं कर पाते हैं, आप जैसे हैं उसको एक्चुअल में वैसा एडमिट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप बहुत कुछ मिस कर देते हैं अपनी लाइफ में। जैसे आप हैं, जिस किसी कंडीशन में आप हैं, उस चीज को आप एडमिट कीजिए, स्वीकार कर लीजिए और उससे आगे बढ़ने का स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए। गोरा होना या काला होना ये किसी भी क्वालिटी का, किसी भी एजुकेशन का कोई भी मापदंड नहीं है। हम कोई स्केल नहीं है ये कि जिससे माप सकते हैं। लेकिन लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है जो कि भेदभाव कभी कभार कर देते हैं। आज के समय में बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग कर देते हैं। ऐसे लोगों से हमें दूरी बनानी है जो हमें बार बार
ऐसी चीज़ों में लाकर ढकेल देते हैं, नेगेटिविटी में ढकेल देते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे दिमाग में उल जलूल ही ख्याल भरते हैं, कोई अच्छी चीज़ें हमें नहीं सिखाते हैं। और जब हम खुद अपनी जो कमियां हैं या फिर जो भी हमारे गुण हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं कि हाँ, हम ऐसे हैं तो हैं, हम ऐसे हैं तो हैं, किसी और को इसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगली बार से ऐसे लोगों का मुंह बंद हो जाता है। दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस के चलते आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं, लेकिन सफलता को हासिल करने में सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या रोल होता है? दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि किसी भी चीज को करने में आपको प्रेरित करता है, इंकरेज देता है कि आप इस काम को करें। लेकिन इसके साथ आपको एक काम और करना चाहिए, आपको अपनी सफलता पर फोकस करना चाहिए। आपकी जो सक्सेस है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। आपको उसमें मिलने वाली जो रुकावटें हैं उन पर फोकस नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक छोटे से बच्चे का हम उदाहरण लेते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो भी तुरंत ही आसमान से नहीं टपक जाता है, उसे भी पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। ठीक है, जब बच्चा चलना सीखता है तो उसे भी बार बार वो गिरता है, खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, चोट भी लग जाती है, लेकिन वो चलना नहीं छोड़ता, वो सीखता है। जब आपने नोटिस किया होगा कि आपने बचपन में साइकिल चलानी सीखी होगी तो आपको कई बार चोट लगी होगी। क्या आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया? नहीं, वो बार बार आपके रास्ते में बाधाएं आती हैं। जब आप उन चीजों में गिरते हैं, फिर संभलते हैं, तो वो बाधाएं हैं, वो गिरावट आपकी बाधाएं हैं। लेकिन आपने बचपन में जब साइकिल चलाना सीखा तो आपने बार बार गिरने को, आप रोए नहीं, उसको छोड़ के नहीं बैठ गए, आपने बार बार फिर कोशिश की सीखने की, फिर कोशिश की, गिरे फिर संभले, गिरे फिर संभले, और अंत में आप साइकिल बहुत अच्छे तरीके से चलाने लग गए। ऐसे ही दोस्तों, जब हम किसी काम को करने के बारे में सोचते हैं तो बार बार हम गिरते हैं, लेकिन यहाँ पर होता ये है, हम गिर गए तो फिर हम उठते नहीं हैं। हम ये सोच लेते हैं कि हम इस काम के लायक ही नहीं हैं, यही काम नहीं करना है। हम गिर गए हैं, हम असफल हुए हैं, तो हम फिर उठते हैं। हम गिर गए दोबारा, हम दोबारा उठेंगे, हम 3 बार उठेंगे, हम 4 बार उठेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सफल होना है। आपके अंदर ये भावना आपको भरनी है कि चाहे मैं कितनी बार भी गिरूं, मैं उठूंगा और सफलता को जरूर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जो हजारों बार फेल हुए। जिस रोशनी में आज हम बैठे हैं, ये रोशनी भी हमें एक बार के चमत्कार से नहीं मिल गई है। इसके लिए भी बहुत प्रयास हुए, हजारों बार से ज्यादा इसके जो प्रयास हुए थे वो फेल हुए थे, और अंत में जाकर हम रोशनी में बैठे हैं। दोस्तों, हमारा जीवन भी इसी तरह से है। हम कितनी भी परिस्थितियों में घिर जाएं, अगर हम अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं।